लोग आज टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। मतलब ए और बी एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है? 8 डेज में, ठीक है। बट इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ देयर एफिशिएंसीज, है ना, देन द वर्क is completed in 6 days। अब मतलब ए अगर एफिशिएंसी का डबल काम करता है, समझ रही हो ना, और बी अपने एफिशिएंसी का 1/3 काम करता है, ठीक है। सो 6 दिनों में काम पूरा हो जाता है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क? आर यू गेटिंग इट प्रियांशी? तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। समझिए ध्यान से, सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, आप एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना कुछ, बाकी मैं ही बता रहा हूं अभी, डोंट वरी। देखिए क्या हुआ। सो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर देते हैं, यानी ए प्लस बी का 8 डेज का वर्क और काम पूरा हो गया। व्हाट डू यू से, है कि नहीं? ए प्लस बी ने 8 दिन काम किया, काम पूरा हो गया। अच्छा, दूसरा केस क्या है? ए अपने एफिशिएंसी का डबल काम करे और बी अपने एफिशिएंसी का 1/3 काम करे, और इस तरह से 6 दिन काम करे, काम पूरा। यही बोल रहा है ना? दोनों केस में वर्क तो सेम ही है, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है तो? चलिए, पक्का ना? सो इट मीन्स 8a plus 8b will be equal to 12a plus 2b. All right. So you get 8b minus 2b equal to 12a minus 8a. So you got 6b equal to what? 2a. यहां से आपको a अपॉन b की वैल्यू आ जाती है 6/2। ऑल राइट। सो a अपॉन b आपका आ गया 3/2, सॉरी 3/1। मतलब a के 1 डे का वर्क 3 है और b के 1 डे का वर्क 1 है, ठीक है। सो पहले मैं टोटल वर्क निकाल लूं। टोटल वर्क हमारा कितना होगा? टोटल वर्क, तो देखिएगा टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इस सिनेरियो में डाल देता हूं मैं। अगर a का 1 डे का वर्क 3 प्लस b का 1 डे का वर्क 1, और इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट टोटल वर्क। ऑल राइट। सो टोटल वर्क कितना है आपका? 32। एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद। एक सेकंड 8 - 2 सही है हमारा। a to b, 8a plus 8b इक्वल टू 12a plus 2b, ठीक है। ये हो गया आपका 12, यहां पे 4 होगा। आई एम सॉरी, कुछ देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। ये आपका 4 आ जाएगा यहां पे, ठीक है। 12 - 8 4 होता है ना, और तो 6/4 हो गया। 2 से कैंसिल आउट, 2 2 जा 2 3 जा, सो 3/2 आएगा। सो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा? 3 + 2, ठीक है।
3 + 2 मल्टीप्लाई बाई 8 यू विल गेट 40, यानी टोटल वर्क इज 40। टोटल वर्क कितना आ गया हमारा? 40 आ गया। ऑलराइट, समझ में इस केस में भी डालोगे ना ए और बी की वैल्यू तो आपको वही मिलेगा, 40 मिलेगा। यू कैन चेक इट आउट। तो टोटल वर्क आपका 40 है, ए का 1 डे का वर्क पता है, तो टाइम टेकन बाई ए आप निकाल सकते हो। टाइम टेकन बाई ए अलोन, ए अकेले कितना टाइम लेगा? टोटल वर्क अपॉन ए का 1 डे का वर्क, है ना। सो 13 मिक्स्ड 1/3 डेज। क्लियर है? यही अगर आपसे पूछ देगा टाइम टेकन बाई बी अलोन, अगर पूछ देगा तो टोटल वर्क अपॉन बीज 1 डे वर्क, यानी 20 डेज। बी 20 दिन में काम को पूरा करेगा। एनी प्रॉब्लम? तो इसको डन कर लीजिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, इसको मिटा दूं। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A started work and left working 4 days, 4 दिन काम करता है और छोड़ देता है। Then B finished the remaining work in next 18 days, है ना। ए ने 4 दिन काम किया, काम छोड़ दिया, देन उसके बाद बी ने 18 दिन काम किया और काम पूरा कर दिया, नेक्स्ट 18 डेज। ठीक है, नेक्स्ट है हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 6 डेज। अगर ए 4 दिन काम करके काम छोड़ता, देन बी वुड हैव finished the remaining work in next 12 days। मतलब अगर ए 6 दिन काम करके काम छोड़ता ना, तो बी उसको 12 दिन में पूरा कर देता। ठीक है, then find in how many days A and B can alone do the work। अकेले वो कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे। क्वेश्चन समझिए ध्यान से। क्या कहते हो? अब देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना ध्यान से। ए ने 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन काम किया और काम छोड़ दिया। उसके बाद बी ने 18 दिन काम किया और काम पूरा हो गया, है ना। यानी 4A + 18B इज टोटल वर्क। सेकेंड केस कहता है अगर ए 6 दिन करता, देन बी उसको 12 दिन में पूरा कर देता, यानी 6A + 12B विल बी द टोटल वर्क। व्हाट डू यू से? तो यहां से 18B - 12B = 6A - 4A, so you got 6B = 2A, so you got A/B = 6/2, right? 2 3s are, so A/B आपका आ गया 3/1। ये A का 1 डे का वर्क है और ये B का 1 डे का वर्क है। क्लियर है? समझ में आया जी? तो मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा। टोटल वर्क मेरा कैसे आ जाएगा देखना, इसमें डाल दो, इस वाले पार्ट में आप डाल दीजिए ए और बी की वैल्यू विल गेट टोटल वर्क, या दूसरे वाले में डाल दो, किसी में भी डाल दो। सो 4 × ए की जगह पे 3
प्लस 18 इंटू बी की जगह पे 1, सो यू गॉट 12 प्लस 18 यू गॉट 30. टोटल वर्क हमारा 30 है. सो अगर हमसे पूछा जाए टाइम टेकन बाई ए अलोन, ए अकेले कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क अपॉन ए का 1 डे का वर्क 10 डेज. टाइम टेकन बाई बी अलोन क्या होगा, वेरी गुड, समझे कि नहीं, बहुत बढ़िया. डन हो गया. तो नेक्स्ट पे आ जाए. ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया, उस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए. नेक्स्ट टाइप है हमारा ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज. ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं. दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. एंड आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट द वर्क, बी ने काम छोड़ दिया, सही है. एंड होल वर्क कंप्लीट इन 33 डेज, कंप्लीट इन 33 days. All right, find the time in which A alone can complete the work. हाँ जी, समझिए इसको ध्यान से. कुछ समझ में आया? देखिए क्वेश्चन इस तरह के सॉल्यूशन को हम कैसे करते हैं. क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ए प्लस बी जो है वो 30 दिन में काम को पूरा कर देता है ना. ए और बी अगर एक साथ करते हैं तो 30 दिन में काम पूरा हो जाता है. अब दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, बी ने ओनली 23 डेज काम किए हैं, काम छोड़ दिया उसने. फिर ए काम करता रहा. इस तरह से ए ने 33 डेज तक काम किया और काम पूरा हो गया. मतलब टोटल काम 33 डेज में पूरा होता है. समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ, लॉजिक समझना, कि एस्टिमेटेड टाइम से जितना कम टाइम बी ने किया और जितना ज्यादा ए ने किया, ये दोनों बराबर होगा. मतलब मैं कह सकता हूं कि ए ने कितना दिन ज्यादा किया है, 30 दिन का टाइम था ना करने का, तो ए ने 30 दिन से 3 दिन ज्यादा किया है. यानी ए का 3 डेज का वर्क और बी ने एस्टिमेटेड टाइम से 7 दिन कम किया है. 23 डेज ही काम किया ना. इसका मतलब ए का 3 दिन का वर्क जो है वो बी के 7 डे के वर्क के बराबर है. मतलब कि बी ने जो 7 दिन कम काम किया ना, उसको ए ने 3 दिन काम करके एक्स्ट्रा करके उसको निपटा दिया. समझ रहे हो? तो बी ने, जैसे होता है ना दुकान में कि आपकी कोई आपने कोई पेन लिया, पेन आपका खराब हो गया, उसने बदले में कुछ आपने उसी प्रोडक्ट उसी चीज का, सपोज 10 रुपीज का पेन था, वो पेन उसके पास नहीं है, कोई और प्रोडक्ट आपने उसके बदले ले लिया, तो इन दोनों की वैल्यूज तो बराबर ही हुई ना. हेलो, हाँ अभी क्लियर है? ओके. तो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ कभी कभी थोड़ा सा नेटवर्क है ना, टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी में तो क्या ही थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन हो ही जाता है. सो मैं ये कह रहा हूँ, आपने सपोज किसी दुकान से 10 रुपए का पेन लिया है ना. अब उस पेन में कोई प्रॉब्लम है, आप दुकानदार के पास वापस गए, बोले भैया नहीं चाहिए मुझे, कुछ और, मुझे दूसरा पेन दो. उसके पास पेन नहीं है तो उसने आपको बुक दे दिया है 10 रुपए का ही है. तो इन दोनों की वैल्यूज तो बराबर ही हुई ना, है ना. तो वही चीज यहां पे हो रहा है कि बी ने जितना कम काम किया, ए ने उतना ज्यादा कर दिया, उसको बराबर कर दिया. समझ रहे हो?
मतलब इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी से कि एक दूसरे की काम को कॉम्पनसेट किया जा रहा है. ऑल राइट. सो ये कुछ ऐसा बन जाता है हमारा. तो यहां से a अपॉन बी की वैल्यू क्या आ गया 7/3. मतलब ये हो गया a के वनडे का वर्क और ये हो गया b के वनडे का वर्क. तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा. टोटल वर्क क्या हो जाएगा. दोनों अगर एक साथ करते हैं तो 30 दिन में काम पूरा हो रहा है ना. यानी a ने एक दिन काम किया तो 7 काम किया, b ने एक दिन किया तो 3 काम किया, और ऐसे 30 दिन तक काम करेंगे, काम पूरा हो जाएगा. यानी टोटल वर्क 210 हो गया. तो टाइम टेकन बाय a अलोन क्या हो जाएगा आपका. टाइम टेकन बाय a अलोन टोटल वर्क अपॉन a का वनडे का वर्क यानी 30 डेज. राइट. टाइम टेकन बाय b अलोन क्या हो गया. टोटल वर्क अपॉन b इज 170 डेज. वेरी गुड. समझिए इसको ध्यान से. इसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. नेक्स्ट देखिएगा टाइप चेंज हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. इस टाइप के अगर क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे. देखिए ए अलोन वुड टेक 27 hours more to complete a work. ठीक है. किसी काम को करने के लिए ये जो है वो 27 घंटे ज्यादा लेगा. किससे. देन ए. मतलब कि बी जो है सॉरी एक सेकेंड. देन ए प्लस बी वर्क टुगेदर. क्वेश्चन ये है कि ए प्लस बी जितना टाइम लेता है ना करने में, उससे 27 घंटे ज्यादा लेगा ए करने में अकेला. ठीक है. एंड उसके बाद है बी टेक्स 3 hours more to complete a work than A plus B takes together. In how much time? In how much time A alone can do it? क्वेश्चन देखिए. इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे. क्वेश्चन पेपर रीड कीजिए सही तरीके से. ए जो है वो ए प्लस बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है और बी जो है ना वो ए प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है. ठीक है. मतलब अगर मैं ऐसे बताऊं कि मान लो कि ए प्लस बी 1 सांस लेता है. मान लो कि ए प्लस बी कितना लेता है 1 सांस. तो ए कितना टाइम लेगा. ए लेगा x प्लस 27 आवर्स. x प्लस 27. बी कितना लेगा. वेरी गुड. तो यहां से पता है आप डायरेक्टली x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो. ट्रिक जो है आपका x निकालने का ट्रिक जो है वो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो. इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो. ठीक है. और उसका अंडर रूट ले लो. डायरेक्ट ट्रिक है आपका x का. तो ये आपका 81 हो गया. 81 का अंडर रूट क्या होता है 9. क्लियर है. x की वैल्यू आपकी 9 आ गई. तो a कितना टाइम लेगा. ये कितना टाइम ले रहा है x प्लस 27 है ना. तो a अलोन का टाइम क्या है x प्लस 27 यानी कि 9 प्लस 27 दैट इज 36 आवर्स.
यही अगर आपसे पूछ देगा बी अलोन कितना टाइम लेगा, तो बी अलोन कितना ले रहा है, x+3 यानी 9+3 दैट इज 12 आवर्स। कोई दिक्कत है? ध्यान से देखो इसको। इसमें ना एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ऑल्टरनेट वाला, जैसे हम दोनों काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट कर रहे हैं, मैं एक दिन फिर आप एक दिन, फिर से मैं एक दिन, फिर से आप एक दिन, ऐसे करके काम कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन है हमारा ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। देन दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दे स्टार्ट वर्किंग ऑल्टरनेटली, मतलब कि वो ऑल्टरनेटली काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फॉर 1 डे ईच। मतलब कि एक बंदा एक दिन करेगा। एंड ए स्टार्टेड द वर्क, ए ने काम स्टार्ट किया है, ठीक है, सबसे पहले ए ने काम किया है, उसके बाद मतलब अगली बारी बी की आएगी, फिर ए की, इस तरीके से। स्टार्ट मतलब ए ने किया है। नेक्स्ट है इन हाउ मच टाइम 60% ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड। इन हाउ मच टाइम 60% ऑफ द वर्क will be completed। ये क्वेश्चन दो तरह से भी आ सकता है कि मतलब कि एक तो 60% बोल दिया मैंने, यही मैं दो क्वेश्चन में बना दूंगा। एक तो ये कि टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, 60% कितने टाइम में कंप्लीट होगा। समझ में आया कुछ क्वेश्चन या नहीं आया? कुछ क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, देखिए अब कैसे करेंगे इसको। ए जो है वो 12 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, तो एलसीएम क्या हो गया इसका 60। ये टोटल वर्क हो गया, यानी ए का 1 डे का वर्क 5 है और बी का 1 डे का वर्क 4 है। ऑल राइट। अच्छा, इसमें ना ऑल्टरनेटली में हमेशा साइकिल देखा करो। साइकिल का मतलब देखो क्या हुआ, पहले दिन ए ने काम पूरा किया, दूसरे दिन बी ने किया, तो ये ए और बी दोनों मिला करके पहले और दूसरे दिन, इसका मतलब एक साइकिल हो रहा है। एक साइकिल मीन्स 2 डे। समझ रहे हो ना? क्लियर है? क्योंकि दोनों काम कर लेंगे तभी एक साइकिल होगा ना पूरा। तो 1 साइकिल में कितना काम हो रहा होगा? 1 साइकिल का मतलब 2 डे। 2 डे में कितना काम हो रहा है? 9, 5 + 4 है ना। एक दिन में ए ने पहले दिन 5 काम किया, बी ने दूसरे दिन 4 किया, तो टोटल 9 काम हुआ है ना। तो एक साइकिल में 9 काम हो रहा है। हमें करना है 6, मतलब कि पहले मैं 60 वर्क का आपसे पूछ लेता हूं, टोटल वर्क का कितना टाइम लगेगा। तो अब 60 के आसपास 9 का मल्टीपल देखो कौन है। 60 के आसपास 9 का मल्टीपल कौन है? ये जो टोटल वर्क है इसके आसपास 9 का मल्टीपल कौन है? 54 है ना। तो दोनों को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 12 डेज में 54 काम पूरा हो जाएगा। 12 डेज में 54 काम पूरा हो जाएगा। काम बच कितना गया? 6 काम और बच गया। टोटल 60 है ना, तो 6 काम और बच गया। अब सोचो 6 काम कितने दिन में होगा? पहली बारी, इसके बाद एक ही आएगी, अगले दिन एक ही बारी आएगी और वो कितना काम कर देगा? 5 है ना। तो 59 काम हो गया और टाइम कितना लगा? 13 डेज। इसके बाद अगली बारी किसकी आएगी? अभी आपका 13 डे हो गया और 59 काम हो गया है, ठीक है, क्लियर है। अब अगली बारी बी की आएगी। बी अगले दिन काम करेगा, लेकिन काम मुझे 1 ही घंटा करना है।
ध्यान से देखना प्रियांशी, काम मुझे एक ही घंटा करना है क्योंकि 59 आवर्स तो हो गए ना 13 दिन में। 13 दिन में 59 आवर्स हो गया। बी की बारी है, उसको एक काम करना है, तो बी एक दिन में 4 काम करता है, यानी कि 24 आवर्स में 4 काम करता है। तो एक काम कितने आवर्स में कर देगा? 6 घंटे में, है ना? तो ये लो 60 काम हो गया। टाइम कितना लगा? 13 डे 6 आवर्स। तो टोटल काम कितने देर में पूरा होगा? 13 घंटे, 13 दिन 6 घंटे में। बट क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा था, क्वेश्चन एक्चुअली पार्ट ये था, ये टोटल वर्क का मैंने बताया आपको, ठीक है? सो क्वेश्चन बेसिकली हमारा ये था कि इन हाउ मच टाइम 60% वर्क कंप्लीट हो जाए। तो टोटल वर्क का पहले 60% निकालो। 60% का मतलब क्या हो गया? 60% ऑफ 60 टोटल वर्क, यानी 60/100 इंटू 60, यानी कि आपका ये क्या आ गया? 2 जीरो कैंसिल आउट, 36 हो गया। अब देखिए 2 डे में 9 वर्क हो रहे हैं, हमें करना है 36 वर्क, तो इंटू 4 कर दो, इंटू 4 मतलब 8 डेज में 36 वर्क पूरा हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 60% काम कितने दिन में पूरा होगा? नहीं समझे? कहां से बताओ? अरे फिर से कर देंगे, कोई बात नहीं। देखो पहले तो यहां तक तो टोटल वर्क तो निकाल लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मैं यहीं पे आ जाता हूं, पहले यही बात बता देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना टाइम में 60% काम पूरा होगा। 60% काम का मतलब क्या हो गया? टोटल वर्क का 60%। टोटल वर्क 60 है, उसका 60% क्या होगा? 36। मतलब क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि 36 वर्क कितने दिन में पूरा होगा। सही, यहां तक कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक साइकिल में 9 वर्क हो रहा है ना? एक साइकिल का मतलब 2 दिन में 9 वर्क हो रहा है, और हमें करना कितना काम है? 36 ना? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये बन गया 36 वर्क, और इसको भी 4 से कर दो, ये आपका 8 डे आ गया। मतलब 8 डे में 36 वर्क पूरा हो जाएगा। नहीं समझे? 2 दिन में 9 वर्क हो रहा है, तो ऑब्वियसली 8 डेज में 36 होगा ना। मुबारक हो। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, यहां ये मैंने बताया आपको टोटल वर्क का, टोटल वर्क कितने दिन में पूरा होगा। तो टोटल वर्क में क्या किया मैंने कि 9 का एग्जैक्ट मल्टीपल तो 60 नहीं है ना? जैसे यहां पे 9 का एग्जैक्ट मल्टीपल 36 आ गया, बट 9 का एग्जैक्ट मल्टीपल 60 नहीं है। तो मैंने देखा कि 60 के नियरेस्ट कौन मल्टीपल है 9 का? 54 है, तो इंटू 6 किया मैंने, 54 आ गया। तो यहां भी इंटू 6 किया, मतलब कि 12 दिन में 54 काम हो रहा है ना? अब अगले दिन बारी किसकी आएगी? एक ही नया साइकिल स्टार्ट होगा ना। 12वें दिन के बाद नया साइकिल स्टार्ट होगा, और बारी किसकी आएगी? एक ही। ए मतलब एक दिन काम करेगा, 5 काम कर देगा, है ना? यानी ये लो 13 डेज में 59 वर्क हो गया। अब एक काम और बचा हुआ है, और बारी किसकी है? बी की। तो बी जो है वो एक दिन में 4 काम करता है, यानी कि 24 घंटे में 4 काम, है ना? 4 काम करता है 24 घंटे में। तो एक काम कितने घंटे में करेगा? 6 घंटे में ही कर देगा वो, है ना? तो 6 घंटे में वो एक काम कर देगा, टोटल वर्क 60 हो गया। टाइम कितना लगा? 13 दिन और 6 घंटे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 men A, B and C can make 12,000 pens in 2 hours, ठीक है, 4 hours and 3 hours। मतलब कि ए जो है वो 2 घंटे में 12,000 पेन बनाता है, बी जो है वो 4 घंटे में बनाता है, सी 3 घंटे में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ दे वर्क हाफ आवर एवरी टाइम, हाफ आवर एवरी टाइम, आधे आधे घंटे काम करते हैं वो, बट
दे डू नॉट वर्क टुगेदर, दे डू नॉट वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब कि आधे घंटे ए ने किया, उसके बाद आधे घंटे बी ने किया, फिर आधे घंटे सी ने किया। एंड ए स्टार्ट्स फर्स्ट, ए ने पहले स्टार्ट किया। सो क्वेश्चन इज फाइंड इन हाउ मच टाइम, फाइंड इन हाउ मच टाइम they can make 18,500 पेन्स। कितने देर में वो 18,500 पेन बना देंगे। सो ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को रीड कीजिए एक बार। 500 पेन्स, कितने देर में वो 18,500 पेन्स बना देंगे। कुछ समझ में आया? देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या है देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल ए बी और सी है ना, ए जो है वो 2 घंटे में बना देता है, बी है जो 4 घंटे में बनाता है और सी 3 घंटे में बनाता है। कितना पेन? 12,000 पेन, ठीक है। टोटल पेन 12,000 ही है, यानी ए 1 घंटे में कितना पेन बना रहा होगा? 6,000। बी 1 घंटे में कितना पेन बना रहा होगा? बी 3,000। सी 1 घंटे में कितना बना रहा होगा? 4,000। तो सबका, तीनों का आपने 1-1 घंटे का काम देख लिया, 1-1 घंटे में इतने इतने पेन बनाएंगे। अच्छा, ए ने लेकिन आधे घंटे काम किए, बी ने आधे घंटे काम किए, सी ने आधे घंटे काम किए। तो ये बताओ 1 साइकिल का मतलब कितना हुआ? 1 साइकिल का मतलब कितना घंटा हो गया? ए ने आधे घंटे किए, बी ने भी आधे घंटे, सी ने आधे घंटे, 1.5 घंटे हो गया ना। तो 1 साइकिल मीन्स 3/2 आवर्स, है ना? नहीं समझे? वंस, अच्छा 1 साइकिल का मतलब 1.5 घंटे हो गए, है ना। 1.5 घंटे मीन्स 3/2 आवर्स। अब देखो 1.5 घंटे में कितना पेन बनाएगा? ए जो है वो आधे घंटे में 3,000 बनाएगा, क्योंकि आधे घंटे काम कर रहा है। बी भी आधे घंटे काम कर रहा है, 1,500 बनाएगा। सी भी आधे घंटे कर रहा है, 2,000 बनाएगा। तो टोटल एक साइकिल में कितना पेन बन गया? 2,6,500, है कि नहीं है? क्या कहते हो? अब देखो मुझे पेन कितने बनाने हैं? मुझे पेन बनाने 18,500। तो इसका एग्जैक्ट तो मल्टीपल है नहीं है, तो इसके आसपास देखो कि 6,500 का मल्टीपल कौन है। तो 13,000 हो सकता है, तो इसको इंटू 2 कर दिया मैंने, तो इसको भी इंटू 2 कर दिया मैंने, यानी कि यहां पे आ गया 3 आवर्स और यहां पे आ गया 13,000 पेन्स, है ना। मतलब 3 घंटे में 13,000 पेन बन जाएगा। दिक्कत है, अगली बारी किसकी आएगी? 2 साइकिल पूरा हो गया है, अगली बारी ए की आएगी, अगली बारी ए की आएगी। ए आधे घंटे काम करेगा, हाफ आवर, और कितना पेन बनाएगा? 3,000। उसके बाद की बारी आएगी बी की, बी आधे घंटे काम करेगा और कितना पेन बनाएगा? 1,500, है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? चलिए 13 3 16, 17,500 पेन बन चुके हैं। ऐड कर लो, 17,500 पेन बन चुके हैं। 13,000 पहले बना, ए ने फिर से आधे घंटे बनाया, फिर बी ने बनाया। अगली बारी सी की है, अब अगला जो पेन होगा वो सी बनाएगा। बनाना कितना है उसको पेन? अब 17,500 बन चुका है और 18,500 बनाना है, यानी कि सी को बनाना है 1,000 पेन। और ये बताओ अगर सी 1 घंटे में 4,000 पेन बनाता है, तो 1,000 पेन वो कितने घंटे बना देगा? 1 घंटे में 4,000 पेन बनाता है वो, यानी कि 15 मिनट में, है ना। 1 घंटे अगर 60 मिनट में वो 4,000 बनाता है तो 1,000 15 मिनट में, यानी सी अब मात्र 15 मिनट काम करेगा, एक साइकिल आधा घंटा भी नहीं करेगा।
और ये 1000 पेन बना देगा। तो टोटल ऐड कर लो पेन को, यू विल गेट 18,500 पेन। और टाइम को ऐड कर लो आप, टोटल टाइम जो आपका ऐड करके आ रहा है 3 घंटा यहाँ पे, 3, 3.5, 4 और 15 मिनट, यानी कि 4 hours 15 minutes। समझे कि नहीं? मुबारक हो। देखिए इसको ध्यान से, डन कर लो।